अमित शाह का नारायणपुर दौरा रद्द हो चुका है। रायपुर में सुरक्षा बलों के कमांडर्स से मुलाकात करेंगे। नक्सल मोर्चे पर रणनीति की समीक्षा होगी। नक्सल विरोधी अभियानों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नारायणपुर दौरा रद्द हो चुका है और अब वो रायपुर में ही सुरक्षा कमांडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। नक्सल विरोधी अभियानों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले शाह ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हथियार नहीं डालोगे तो बारिश में भी सोने नहीं देंगे। बता दें कि गृह मंत्री का यह दौरा रद्द हो चुका है। नारायणपुर क्षेत्र में भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण ये किया गया। बता दें कि शाह 22 जून से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इसमें सुरक्षा समीक्षा और रायपुर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कैंपस के लिए आधारशिला रखने के कार्यक्रम शामिल हुए। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। अब ये दौरा रद्द हो चुका है, तो अगर नक्सली उन्मूलन की बात करें, क्योंकि नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, बस्तर हो चाहे नारायणपुर हो या पूरा छत्तीसगढ़ माने, कई जगह ऐसे हैं जो नक्सली से प्रभावित है। तो ऐसे में अब जिन जगहों पर उनका दौरा होना था, वहां पर जो कार्यक्रम होने थे, उनका क्या होगा या फिर स्थगित किया गया है कुछ समय के लिए? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह के ये 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा था और क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल प्रभावित राज्य रहा है और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो दिक्कत रही है, जो प्रॉब्लम रही है, वो यही रही है कि राज्य को नक्सलवाद से कैसे आज़ाद किया जाए। इसको लेकर के अमित शाह की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे और सीधे तौर पे इसी के तहत, रणनीति के तहत जो है अमित शाह और जो बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो लगातार काम कर रही है। कई सारी नीतियां, रणनीतियां बनी हैं और इसी के तहत जब वो अप्रैल में भी आए थे, बस्तर गए थे, वो पंडुम गए थे। बस्तर वो क्षेत्र माना जाता है, वो जिला माना जाता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है नक्सलवाद में। तो वहां सीधी तौर पे उन्होंने मुलाकात करी थी अप्रैल में। उस दौरान भी ये बातें निकल कर आई थी और अभी जो 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं वो आज जाने वाले थे बस्तर के अबुझमार क्षेत्र में, जो कहा जाता है, बताया जाता है कि सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित जो क्षेत्र है वो माना जाता है। इसके साथ साथ वो आज बीएसएफ के जो कमांडोज हैं उनसे मिलने वाले थे, जमीनी उनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश करने वाले थे। जो लोग थे अबुझमार के, उनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन क्योंकि आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश की, इसकी वजह से अमित शाह का जो ये दौरा है वो रद्द हो गया है। हालांकि कल उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित जो आस पड़ोस के और राज्य है उनके डीजीपी, एडीजीपी के साथ बैठक करी थी। उस बैठक में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो भी मौजूद थे और साफ तौर पे गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खात्मे की जो रणनीति तैयार की गई है और साफ तौर पे जो ऐलान किया गया है गृह मंत्री की तरफ से कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसी के तहत तमाम रणनीति चल रही है। और छत्तीसगढ़ ऐसी जगह है, ऐसा राज्य है जहां पर नक्सल से बहुत ज्यादा वहां पे लोग परेशान रहते हैं, चाहे वो प्रशासन ही हो, चाहे वो तमाम जगह। सबसे ज्यादा बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ की वो जगह है जहां पर नक्सल बेल्ट सबसे ज्यादा है। और आप बता भी रही हैं रणनीति की बात की जा रही, तो क्या कोई नई रणनीति के तहत वहां पर काम किया जाएगा? इस बार कोई नई रणनीति की शुरुआत अमित शाह के द्वारा वहां पर की जाएगी ताकि ये जो नक्सल बेल्ट है इसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके? देखिए, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की तरफ से बीते दिनों एक नई नीति जो है वो तैयार की गई। उसके तहत सरेंडर और पुनर्वास की नीति को लाया गया है। इसमें दरअसल जो पुलिस मुखबिर बनते थे उनके परिवारों को जो पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब उसकी राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए और एक बड़ी नीति बताई गई। चाहे वो अधिकारी हो, तमाम जो आला कमान हो, उनकी तरफ से भी इसको लेकर के कवायद शुरू की गई। जब बीते दिनों दिल्ली आए थे सीएम छत्तीसगढ़ के और अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, उस दौरान अमित शाह ने इस नीति की काफ़ी सराहना भी की थी और इसको लेकर के काफ़ी बातचीत हुई थी। और कल जो रायपुर में मीटिंग की है अमित शाह ने तमाम डीजीपी और एडीजीपी के साथ, जो मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल थे, उस मीटिंग में भी इस नीति पर खास तौर पर चर्चा की गई है, क्योंकि ये जो पुनर्वास की एक नई नीति है, कहीं ना कहीं इसके तहत जो पुलिस मुखबिर हैं,
जो कई सारे ऐसे माओवादी जो अब नक्सलवाद को छोड़कर पुलिस मुखबिरी बनकर पुलिस की सहायता करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से, उनके परिवार की सुरक्षा के लिहाज से जो राशि प्रदान किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक लुभाने की कोशिश है कि आप इसको छोड़िए, आपके पुनर्वास की व्यवस्था जो है वो सरकार करेगी। और उसी के तहत इस नीति की शुरुआत जो है वो मार्च 2025 में बीते दिनों इसी साल नींव रखी गई थी इस नीति की। और इसी को देखते हुए अमित शाह जो है इस नीति को लेकर के खास तौर पे उन्होंने सराहना की थी और इस नीति को लेकर के कल बैठक में बातचीत भी हुई है। और आज क्योंकि दौरा रद्द हो गया है बस्तर और नारायणपुर का अमित शाह का, तो वो रायपुर में ही रुकेंगे और ये बताया जा रहा है कि आज वो बीएसएफ के कमांडो से रायपुर में ही मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीनी स्तर पे किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। और नक्सलवाद से जो मुठभेड़ की अगर हम बात करें तो जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तब से 427 नक्सली जो हैं वो मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, मारे गए हैं। तो और